आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक की जिनका नाम ही उनका मिशन था, चंद्रशेखर आजाद। एक ऐसा नाम जो हिम्मत, आत्मसम्मान और कभी हार ना मानने की जिद का दूसरा नाम बन गया। उन्होंने एक कसम खाई थी, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूंगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, बल्कि ये वो शपथ थी जिसने उनकी पूरी क्रांतिकारी जिंदगी को एक दिशा दी। ये वादा था कि वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आएंगे। तो चलिए इस नाम को थोड़ा और समझते हैं। उनके लिए आज़ाद सिर्फ एक सरनेम नहीं था, ये उनकी पहचान थी, उनका मकसद था। इसका सीधा सा मतलब था वो जो स्वतंत्र है। और अपने नाम को सच साबित करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। तो ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? असहयोग आंदोलन के दौरान, जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। उस एक अनुभव ने उनके अंदर की चिंगारी को आग में बदल दिया। अब वो जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर थे जहां से उनका भविष्य तय होना था। उस वक्त आजादी के लिए दो रास्ते साफ दिखाई दे रहे थे। एक था शांतिपूर्ण सत्याग्रह का और दूसरा था हथियार उठाकर क्रांति का। चंद्रशेखर के मन में कोई शक नहीं था। उनका खून, उनका जुनून उन्हें दूसरे रास्ते की ओर खींच रहा था। और इसी रास्ते पर उनकी मुलाकात हुई महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से। बिस्मिल ने पहली ही नज़र में उनकी आंखों की आग को पहचान लिया और कहा, तुम में आग है, देश तुम्हारे जैसे नौजवानों से ही आज़ाद होगा। बस उसी दिन से आज़ाद बिस्मिल के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गए। अब शुरू होता है उनकी जिंदगी का वो अध्याय जहां वो क्रांति की आग में तपकर एक ऐसी शख्सियत बने जिसे झुकाना नामुमकिन था। बिस्मिल के साथ रहकर उन्होंने क्रांति की हर बारीकी को बहुत तेजी से सीखा। वो हिस्सा बने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए का। इस संगठन का लक्ष्य एकदम साफ था, अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना और भारत में एक गणतंत्र की स्थापना करना। अपनी कम उम्र के बावजूद आज़ाद संगठन के सबसे अहम सदस्यों में से एक थे। फिर एचआरए ने उठाया अपना सबसे बड़ा और हिम्मत वाला कदम, काकोरी कांड। क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटने का एक दादेद प्लान बनाया गया। ये एक बहुत ही सटीक और सोचा समझा ऑपरेशन था, जिसने ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया। लेकिन काकोरी के बाद सब कुछ बदल गया। बिस्मिल समेत एचआरए के लगभग सभी बड़े क्रांतिकारी एक एक करके पकड़ लिए गए। लेकिन एक शख्स था जो अंग्रेजों के जाल में नहीं फंसा। वो थे चंद्रशेखर आजाद। वो ऐसे गायब हुए कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, और यहीं से उनकी कभी न पकड़े जाने की कहानी शुरू हुई। अब हम बात करेंगे उस दौर की जब चंद्रशेखर आजाद एक जीती जागती किंवदंती बन गए। वो इंसान जिसे पकड़ना ब्रिटिश पुलिस के लिए एक ख्वाब बनकर रह गया। उनके क्रांतिकारी कारनामों से ज्यादा चर्चे उनके फरार रहने के होने लगे। सोचिए, सालों तक पुलिस को चकमा देना, लगातार भेष बदलना, ठिकाने बदलना। उन्होंने झांसी के जंगलों को अपना नया घर बनाया। वहां उन्होंने न सिर्फ खुद को छिपाया, बल्कि बिखरे हुए क्रांतिकारी नेटवर्क को शून्य से फिर से खड़ा किया। वहां के लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे और पंडित जी कहकर बुलाते थे। संगठन को फिर से खड़ा करने के बाद आजाद ने क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी को साथ जोड़ा, और इस बार ये संगठन पहले से भी ज्यादा मजबूत था, क्योंकि इस बार उनके साथ एक ऐसा विचारक था जिसने क्रांति को एक नई सोच दी। संगठन का नया नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA, और यहाँ आज़ाद और भगत सिंह की ज़बरदस्त जोड़ी बनी। अगर आज़ाद संगठन के कमांडर, रणनीतिकार और एक्शन के मास्टर थे, तो भगत सिंह उसकी सोच, उसकी आत्मा और उसकी आवाज़ थे। इन दोनों ने मिलकर क्रांति का एक नया इतिहास लिखा। HSRA का पहला बड़ा मिशन था लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना। आज़ाद की प्लानिंग और भगत सिंह के जज्बे ने मिलकर पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स को सजा दी। इस एक घटना ने पूरे देश के नौजवानों के खून में उबाल ला दिया। आज़ाद का बार बार बच निकलना ब्रिटिश पुलिस के लिए एक जुनून बन चुका था। वो उस एक आदमी को पकड़ना चाहते थे जो हमेशा उनकी पकड़ से दूर रहा। और अब ये कहानी अपने आखिरी और सबसे दुखद मोड़ पे पहुंच रही थी। और आखिर में जो काम सैकड़ों पुलिस वाले सालों में नहीं कर पाए, वो एक धोखे ने कर दिया। उन्हीं के किसी जानने वाले ने पुलिस को खबर दे दी कि आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में है। तारीख थी 27 फरवरी 1931। पुलिस ने अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया।
आज़ाद ने फौरन अपनी पिस्तौल निकाल ली। जबरदस्त गोलीबारी शुरू हुई। उन्होंने अपने एक साथी को वहां से सुरक्षित भगा दिया और अकेले ही दर्जनों पुलिस वालों से लड़ते रहे। वो बुरी तरह घायल हो चुके थे और फिर उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची। और उस एक गोली के साथ उन्हें अपनी वो कसम याद आई, मैं आज़ाद हूं और आज़ाद ही रहूंगा। उन्होंने वो आखिरी गोली खुद को मार ली, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। वो अपनी शर्तों पर जिए और अपनी ही शर्तों पर इस दुनिया से गए। उस दिन चंद्रशेखर आज़ाद का शरीर भले ही शांत हो गया, लेकिन उनकी कहानी, उनकी आत्मा हमेशा के लिए अमर हो गई। उनके इस बलिदान ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। उनकी शहादत ने नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी को आज़ादी की लड़ाई में कूदने की हिम्मत दी। देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने का जज्बा, अटूट साहस और जबरदस्त स्वाभिमान, ये उनके आदर्श थे जो अमर हो गए। अंग्रेज चंद्रशेखर आज़ाद को कभी नहीं पकड़ पाए और वो क्रांति की उस भावना को भी कभी नहीं पकड़ सके जिसे आज़ाद ने जगाया था। तो आखिर में एक सवाल उठता है, कोई किंवदंती अमर कैसे बनती है? शायद तब जब कोई इंसान एक सोच के लिए जीता है, एक ऐसे विचार के लिए जो उसके अपने जीवन से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो। चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ एक नाम नहीं है, वो वही अमर विचार हैं।